आयरन मैन जो है ना, एक तरीके से आप कह लो कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का राजा है। तो ऑल राइट, आज मैं बात करूंगा व्हाट इफ सीजन 2 के बारे में। इसके अब तक 6 एपिसोड्स एयर हो चुके हैं और एज यूजुअल मार्वल की जो भी वेब सीरीज होती है, कम से कम इस साल तो वैसे ही मेरे को देखने को मिली है। जो पहली दूसरी एपिसोड होती है धीमी रफ्तार पकड़ती है, लेकिन चलो वो भी अच्छी थी। एपिसोड 3 कुछ खास मेरे को लगा नहीं, लेकिन एपिसोड 4 जिसमें हमें अपना आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क देखने को मिला, एनिमेटेड ही सही, लेकिन आयरन मैन के कैरेक्टर में ऐसी कुछ तो बात है कि जब हम उसे ऑन स्क्रीन देखते हैं, चाहे वो लाइव एक्शन मूवी में हो, चाहे वो एनिमेटेड सीरीज में हो, जो डिज्नी और मार्वल के चैनल्स हैं टीवी वाले, उस पे भी अगर आयरन मैन के शोज आते हैं तो उसको देखने का कुछ मजा ही कुछ और होता है। आयरन मैन जो है ना, एक तरीके से आप कह लो कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का राजा है। भले ही सबसे वो पावरफुल ना हो, उससे भी बड़े बड़े सुपर हीरोज हैं, लेकिन आयरन मैन की बात ही कुछ और है। उस एपिसोड में मेरे को 2 कूल मोमेंट्स लगे। जब सकार ग्रैंड प्रिक्स रेस, ऐसे करके इन्होंने कुछ नाम दिया है, इसमें जब रेस होती है, जब टोनी को टोपाज अपने मेल्ट गन से उस मेल्ट करने वाली होती है, तब टोनी ऊपर जाता है, उसके बाद से उस सूट को वो फार्मूला 1 कार में बदल देता है। वो वाला मोमेंट क्या कूल जबरदस्त था। अगर यही चीज हमें लाइव एक्शन मूवी में देखने को मिले तो क्या मजा ही आ जाता है कि नहीं। लेकिन सारी चीजें हो सकता है पॉसिबल ना हो। जो भी अब तक हमने देखा है जबरदस्त है। आज 6ठा एपिसोड आया है जिसमें हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया, कहोरी। आज वाला एपिसोड मेरे को ठीक ठाक लगा, बस एंशिएंट लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया ना, जो ट्राइबल लैंग्वेज है, उसको लेकर के थोड़ा सा मेरे को इतना मजा नहीं आया। लेकिन चीजें समझ में आ जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। इतनी सारी चीजें देखते आ रहे तो चीजें समझ में आ जाती हैं। तो अभी इसके 3 एपिसोड्स और आने बाकी हैं। जो हमारा 7वां एपिसोड है वो कल आएगा। उसका टाइटल होने वाला है हेला फाउंड द 10 रिंग्स, और हमारा जो 8वां एपिसोड है उसका टाइटल होने वाला है एवेंजर्स असेंबल्ड 1602, और जो लास्ट एपिसोड है व्हाट इफ सुप्रीम स्ट्रेंज इंटरवीन्ड। तो फिर आप लोगों को क्या लगता है कि इस सीजन का क्या कंक्लूजन हो सकता है? पिछले सीजन का भी जो भी मेन कैरेक्टर था पूरे एपिसोड को मिला करके, तो देखा जाए डॉक्टर स्ट्रेंज ही थे, क्योंकि सारी चीजें जो है उन्हीं के आसपास चीजें सारी घटी थी। और उसमें अल्ट्रॉन जो है वो इतना पावरफुल हो गया था कि उसको हराने के लिए फिर वॉचर को भी आना पड़ता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगनी पड़ती है। तो इस बार भी मेरे को लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही सारी चीजों को जो भी रायता अब धीरे धीरे फैलने वाला है, या फिर एक बहुत बड़ा इवेंट लगभग हमें कल देखने को मिलेगा। कल वाले एपिसोड में हेला हमें दिखेगी, हो सकता है हमें इसमें शैंग-ची भी देखने को मिले। और इसका रोटेन टोमेटोस का जो स्कोर आ रहा है, टोमेटोमीटर पे 85% है और ऑडियंस स्कोर 82% है। और ये इस साल की सेकेंड हाईएस्ट व्यूअरशिप वाली मार्वल की वेब सीरीज बन गई है। लोकी जो है इस साल मार्वल की जो भी वेब सीरीज रिलीज हुई है उसमें टॉप पे है। इस बार इन्होंने अच्छा ये करा कि पर डे 1 एपिसोड ये एयर कर रहे हैं, जो कि मेरे को ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगी। अब तक जो 6 एपिसोड्स के जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, मैं उसी का यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लगा अब तक ये जो 6 एपिसोड्स आए हैं, हमें बताएं। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।